आज हम एक और ऐसे करने जा रहे हैं जिसका विषय है आपका महिला उद्यमशीलता। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और ये ऐसे बहुत बार एग्जामिनेशन में आ भी चुका है और आज के वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए ये ऐसे और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार भी चाहती है और महिलाएं भी चाहती हैं, पुरुष वर्ग भी चाहता है कि महिलाओं में उद्यमशीलता का जो विकास है वो होना चाहिए। ठीक है, तो हम इस ऐसे में महिला उद्यमशीलता से जुड़ी समस्याओं की चर्चा करेंगे कि क्या क्या समस्याएं हैं महिला उद्यमशीलता में, और महिलाओं के जीवन की भी इसमें चर्चा होगी, उनके आर्थिक सामाजिक जीवन उनका कैसा है इसकी भी थोड़ी बहुत चर्चा होगी इसके अंदर। ज़्यादातर फोकस हमारा उद्यमशीलता पर ही रहेगा। ठीक है, इसके अंदर आप देखिए कि समाज में महिलाओं का योगदान अद्वितीय है। सबसे पहली लाइन जो इम्पॉर्टेंट होती है, ऐसे लिखने से पहले आपको स्टार्ट करनी होती है, एक ऐसी लाइन जो कि आपकी बेंचमार्क होती है, जो कि आपकी नंबर गेनिंग होती है, जिससे आप नंबर विषय में बहुत ही अच्छे से गेन कर सकते हैं। तो समाज में महिलाओं का योगदान अद्वितीय है। ठीक है, रोजगार के नए अवसर जुटाने और सकल घरेलू उत्पाद बढ़ाने। इंपॉर्टेंट बात है कि रोजगार के नए अवसर जुटाने, ठीक है ना, रोजगार के नए अवसर और सकल घरेलू उत्पाद बढ़ाने तथा गरीबी दूर करने और सामाजिक समावेशन के माध्यम से महिलाएं उद्यमशीलता तथा आर्थिक विकास से जुड़ी गतिविधियों में उल्लेखनीय योगदान कर रही हैं। क्लियर है बात? अब देखिए, इसको आप ऐसे समझिए, रोजगार के नए अवसर जुटाने, महिलाएं घरेलू कामकाज में ज़्यादा व्यस्त होती हैं और रोजगार के नए अवसरों का सृजन करती हैं। ठीक है, आगे देखिए, सकल घरेलू उत्पाद बढ़ाने। कहीं ना कहीं ये कहा गया है कि अगर महिलाओं का योगदान भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत हो जाएगा, अच्छे से होगा, ठीक है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था में जो भी भारत की इकोनॉमी में जो जीडीपी का रेशियो है वो 2 से 3% की उसमें वृद्धि हो जाएगी, और 2 से 3% की वृद्धि भी बहुत ज़्यादा होती है। क्लियर है बात? तो सकल घरेलू उत्पाद बढ़ाने में महिलाओं का योगदान है, गरीबी दूर करने में। ठीक है, ये तो जाहिर सी बात है कि अगर एक व्यक्ति है वो अर्निंग कर रहा है तो, और 2 व्यक्ति मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों अर्निंग करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी ये समस्या दूर होगी। सामाजिक समावेशन, ठीक है, ये एक्सपेक्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सामाजिक समावेशन का मतलब है कि समाज में एकजुटता बनाना। ठीक है, महिला को पुरुष वर्ग को एक साथ समाज में वर्चस्व स्थापित करना ताकि समाज में एकरूपता बनी रह सके। ठीक है, और सामाजिक समावेशन, इसमें महिलाओं का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। सामाजिक समावेशन के माध्यम से महिलाएं उद्यमशीलता तथा आर्थिक विकास से जुड़ी गतिविधियों में उल्लेखनीय योगदान कर रही हैं। पहला पैराग्राफ ये है, इसमें कई वर्ड्स मैंने देने की कोशिश करी है आपको, ताकि आप अच्छे से एक ऐसे का सृजन कर सकें, एक ऐसे को लिख सकें। इसको आप एक्सप्लेन करके भी लिख सकते हैं अपने माध्यम से। ठीक है, क्योंकि मेरा 4-5 पेज का ऐसे होता है और वो मैं सोचता हूँ थोड़ा सा कंसाइज करूँ आपके लिए कम शब्दों में, ताकि आप उसे अपने रूप में उसको बढ़ा सकें। ठीक है ना। अच्छा, एक उद्यमशीलता शब्द का यहाँ पर दिया गया है, तो हम देख लेते हैं उद्यमी, है ना। मैंने यहाँ पर उद्यमी कौन होता है, वो क्या क्या करता है, मैंने उस हिसाब से इसमें व्यवस्था करी है। तो उद्यमी वह है जो अपना उद्यम शुरू करने, उसकी व्यवस्था संभालने, उसके वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन करने के सभी दायित्व निभाता है। क्लियर बात? उद्यमी कौन है भाई? अपना उद्यम जो शुरू करेगा उसकी व्यवस्था भी संभालेगा, व्यवस्था संभालने के साथ साथ उसके वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन भी करेगा। ठीक है, जैसे आप कोई फैक्ट्री खोलते हो तो फैक्ट्री खोलने में व्यवस्था को संभालोगे कि 4 उसमें मेंबर रखेंगे, आप 10 मेंबर रखेंगे तो उसमें व्यवस्था को संभालेंगे। दूसरी बात, व्यवस्था को संभालने के साथ साथ जितना भी उसमें खर्चा आएगा आप उसको भी वहन करेंगे ना। तो वही चीज़ें, वित्तीय संसाधनों के सभी दायित्वों को निभाता है, वो उद्यमी कहलाता है। क्लियर है बात? अब महिलाओं से जुड़ी यहाँ पर हम बात करते हैं, तो उद्यमशीलता को प्रोत्साहन देने से जुड़े विभिन्न पहलुओं में क्या क्या है? सबसे पहले आकांक्षा, है ना, इच्छा होनी चाहिए, आकांक्षा आपकी होनी चाहिए। दूसरी है कौशल और अनुभव। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है कि कौशल और अनुभव आपके पास होना चाहिए, तभी आप उद्यमशीलता को और आगे बढ़ा सकते हैं। खासकर महिलाओं में आकांक्षा का भी अभाव है, कहीं ना कहीं पारिवारिक दबाव के कारण, कहीं ना कहीं पारिवारिक कामकाज के कारण उनमें आकांक्षा का अभाव माना जाता है। ठीक है ना,
हो जाता है, माना तो नहीं जा सकता, ये नहीं कह सकते, बट उनमें आकांक्षा का अभाव हो जाता है। वो आकांक्षा, उनका जो नज़रिया है, उस नज़रिया को बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि समाज में उनका वर्चस्व स्थापित हो सके, समाज में उनका योगदान हो सके। ठीक है। कौशल और अनुभव। कौशल का मतलब होता है स्किल, इंग्लिश में इसको स्किल बोलते हैं, स्किल से समझ में आ जाएगा आपको। यानी कि आप में, महिलाओं में स्किल डेवलप करना है। जैसे महिलाओं में क्या है कि भाई पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था ज़्यादा हो नहीं पाती, और पढ़ाई लिखाई के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट का कार्य उनमें नहीं हो पाता है ना। स्किल डेवलपमेंट, जैसे कोई भी आपने टेक्निकल कोर्स किया, तो टेक्निकल कोर्स क्या करता है, आपके स्किल को और उभारता है। ठीक है। तो महिलाओं में उसका अभाव पाया जाता है। अनुभव का अभाव पाया जाता है। अनुभव मतलब एक्सपीरियंस से है। जब काम ही नहीं करेंगी महिलाएं तो अनुभव कहाँ से आएगा? अनुभव तो आपके काम करने से ही आता है। ठीक है। तो बट आपको लिखना है कौशल और अनुभव का अभाव। परिवार का समर्थन, ये देखो, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है बहुत ज़्यादा, कि परिवार का समर्थन अगर है तो महिला बहुत दूर तक के सोच सकती है। अगर परिवार का समर्थन ही नहीं है उसको, तो उसका सोचना कुछ हद तक के बहुत ही कम हो जाता है। तो पारिवारिक समर्थन बहुत आवश्यक है महिलाओं के लिए। ठीक है। शादीशुदा महिलाओं के लिए तो और आवश्यक हो जाता है। कहीं ना कहीं परिवार का समर्थन होना, उसके लिए अगर समर्थन है तो वो बहुत कुछ अपनी लाइफ में वो कर सकती है। ठीक है। आगे है बाजार संभावना। बाजार जो बिक्री है उसकी संभावना, कि बाजार की संभावना महिलाओं के प्रति कैसी है, महिला बाजार को सुचारू रूप से चला पा रही है या नहीं चला पा रही है। ठीक है। बाजार में संभावना को तलाशना है कि महिला के लिए बाजार में कि सुचारू रूप से उसके लिए कामकाज है कि नहीं है, व्यवस्था है कि नहीं है। ठीक है। तो ये चीज़ें बाजार संभावना है। फिर स्वतंत्रता। ठीक है ना। स्वतंत्रता कि घर परिवार में, व्यवस्था में कैसी स्वतंत्रता है उसको, उसके अलावा सरकारी सहायता आदि का योगदान यहाँ पर होता है। ठीक है। क्लियर है। ये एक पेज में मैंने आपको महिला उद्यमशीलता से जुड़ी समस्या, उद्यमी क्या होता है, और स्टार्टिंग में कि महिलाओं के साथ क्या क्या समस्याएं आती हैं। ठीक है। तो ये सब चीज़ों वो क्या क्या कर सकती हैं। तो इस एक पेज में मैंने ये एस्पेक्ट्स आपके जोड़ने की कोशिश करी है। ठीक है। नेक्स्ट पेज देखिए। नेक्स्ट पेज में समस्याएं। समस्याओं में क्या क्या है? समस्याओं में वित्तीय व्यवस्था से लेकर विपणन करने की। ठीक है। वित्तीय व्यवस्था बहुत मुश्किल काम हो पाता है वित्तीय व्यवस्था करना, तो वित्तीय व्यवस्था करने से विपणन को करने की। फिर प्रशिक्षण की समस्या है। सरकारी समर्थन प्राप्त करना एक ये समस्या है। मौलिकता लाने, ठीक है, कामकाज में बहुत ही मौलिकता लाने की समस्या है। नए विचार अपनाने की चुनौतियों का सामना करना है। ठीक है। नए विचार वो कैसे अपनाती हैं। ठीक है। ये तो आपकी जो समस्याएं हैं, ये कहीं ना कहीं ये समस्याएं कॉमन है। पुरुष वर्ग में भी ये समस्याएं हो सकती हैं, महिलाओं वर्ग में भी समस्याएं हो सकती हैं। आप ऐसे लिख रहे हैं तो समस्याएं वहाँ भी बताएंगे आप। लेकिन इसके अतिरिक्त जो मैंने यहाँ नीचे लिखी है, ये केवल और केवल महिला से जुड़ी समस्या है। जैसे काम के दबाव और व्यक्तिगत प्रतिबद्धताओं के कारण भी महिलाओं के दायित्व तो बेहद तनावपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है। काम का दबाव होता है, घर के काम का दबाव उनके ऊपर होता है, और व्यक्तिगत प्रतिबद्धताओं, ठीक है, कहीं ना कहीं व्यक्तिगत प्रतिबद्धताएं होती हैं, उनके साथ कई व्यक्ति जुड़े होते हैं। एक महिला के साथ अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप अपने घर में देखें, तो एक महिला के साथ महिला के साथ ससुर जुड़ा होता है, महिला के साथ बच्चे जुड़े होते हैं, महिला के साथ हस्बैंड जुड़ा होता है, सास। ठीक है। इसके अलावा महिला के साथ महिला के मतलब कि जो आपके उनके मायके के होते हैं वो सब जुड़े होते हैं। तो महिलाओं के साथ व्यक्तिगत प्रतिबद्धताएं बहुत ज़्यादा होती हैं पुरुष के कंपैरिजन। ठीक है। काम का दबाव बहुत ज़्यादा होता है उनके ऊपर। ठीक है। अगर पुरुष प्रधान समाज है, जैसे कि भारत एक कहीं ना कहीं अभी भी पुरुष प्रधान समाज है, हालांकि अब अधिकार थोड़ा महिलाओं को दिए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी पुरुष प्रधान समाज देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर महिलाओं के प्रति काम का बहुत ज़्यादा दबाव होता है। ठीक है। इसके अलावा प्रतिबद्धताओं के कारण महिलाओं के दायित्व तो बेहद तनावपूर्ण हो जाते हैं। असफलता के भय के कारण अनिश्चितता का होना। असफलता का भय, कैसा भय? असफलता का कि यार अगर ये काम सक्सेस नहीं हुआ तो हमारे पैसे भी डूब जाएंगे। ठीक है। और कहीं ना कहीं मुझे पूरे समाज में निंदा का पात्र या घर परिवार में निंदा का पात्र बनना पड़ेगा। तो ये भय हमेशा रहता है महिलाओं में, जिसके कारण अनिश्चितता होती है कि काम किया जाए या ना किया जाए, और उसमें से भी 90% काम ना करने की ओर वो मुड़ जाती हैं। ठीक है। तो ये असफलता के भय के कारण अनिश्चितता का होना, लोगों को उनकी व्यापारिक क्षमता पर संदेह होना, ये
मतलब कि लोगों को संदेह होना कि उनकी व्यापारिक क्षमता हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, ये दोनों पॉइंट आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कोरिलेट हैं कि भाई लोगों को व्यापारिक क्षमता पर उनके संदेह होता है, असफलता का भय होता है, तो ये दोनों पॉइंट आप जुड़ सकते हैं। आगे देखिए, पुरुष प्रधान मानसिकता वाले माहौल में काम करना, ठीक है, जहाँ भेदभाव और सामाजिक लांछन से निपटना पड़ता है, ठीक है। महिलाओं को ये भी देखना पड़ता है कि समाज कैसा है। आज के समय में अभी भी कहीं ना कहीं पुरुष प्रधान मानसिकता पाई जाती है, उसमें महिलाओं को काम करना पड़ता है और वहाँ पर भी वो भेदभाव और सामाजिक लांछन से उनको जूझना पड़ता है, ठीक है। अगर आप कहीं भी टीवी रिपोर्टिंग या मीडिया में देख रहे हैं तो कोई ना कोई खबर ऐसी मिल जाएगी कि अगर महिला आगे बढ़ रही है तो उसे कहीं ना कहीं पीछे लाने के लिए उनके ऊपर लांछन या भेदभाव, ये समस्याएं बहुत ही इससे निपटना बहुत ज़रूरी है समस्याओं से। तो इसके लिए कानून इतने सख्त होने चाहिए कि इससे निपटा जा सके। क्लियर बात, कानून का होना बहुत ही ज़रूरी है। कानून के साथ साथ न्याय व्यवस्था भी बहुत अधिक शक्तिशाली होनी चाहिए और महिलाओं के प्रति तो बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील होनी चाहिए, ठीक है। कि सामाजिक लांछन, क्योंकि सामाजिक लांछन एक ऐसी चीज़ है कि महिलाएं कहीं ना कहीं समाज में काम के प्रति नहीं जाती हैं आगे, जिससे वो काम के उनके मनोभाव मनोदशा उनके काम के प्रति नहीं हो पाती है, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत ही ज़रूरी होती हैं। आगे देखिए कि सामाजिक बंधनों और परंपरागत सोच के कारण उनका व्यापार नेटवर्क नहीं होता है, ठीक है। भाई स्टार्टिंग से ही वो सामाजिक बंधनों में बंधी होती हैं और परंपरागत सोच होती है, जिसके कारण व्यापारिक नेटवर्क तो होना, एक आपको गेट टुगेदर करना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी व्यापार बढ़ाने के लिए आपको, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको मार्केट में जाना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी, लेकिन सामाजिक बंधन होते हैं, परंपरागत सोच होती है, ठीक है, जिसके कारण उनका नेटवर्क नहीं बन पाता है और हर प्रयास उन्हें स्वयं ही करना पड़ता है। क्लियर है बात, है ना। स्टार्टिंग से ही उन्हें प्रयास स्वयं करना पड़ता है। भाई एक पुरुष है, उसका सामाजिक बंधन और उसका परंपरागत सोच अगर मान लो वो महिला से कहीं ना कहीं बेहतर कंडीशन में, हम कहते हैं कि आज के समय में अगर उद्यमशीलता की बात करते हैं, वैसे नहीं, ठीक है, अगर हम उद्यमशीलता की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वो बेहतर कंडीशन में होता है, उसका समाज में और उसका जो नेटवर्क होता है वो बहुत अच्छा मतलब कि पहले से, शुरू से ही, स्टार्टिंग से होता है। और महिलाओं के पर्सपेक्टिव में सोचे तो महिलाओं के पर्सपेक्टिव में वो सामाजिक बंधनों में बंधी होती हैं, परंपरागत सोच होती है, तो कहीं ना कहीं वो अभी भी व्यापार नेटवर्क से बाहर होती हैं, ठीक है। अच्छा, ये ऐसे संपूर्ण महिला उद्यमशीलता पर है, ठीक है। इसमें कुछ भाई आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि शहरी जीवन में तो ऐसा नहीं होता है ना, तो अगर हम ऐसा समझेंगे तो ये ऐसे परिपूर्ण नहीं हो पाएगा, उस कारण क्योंकि हमें संपूर्ण महिलाओं के प्रति ये ऐसे लिखना है। शहरी जीवन कितना प्रतिशत है? शहरी जीवन देखिए आप, तो केवल अभी 40% के आसपास, ये मैंने ज़्यादा ही बोल दिया होगा शायद, बट स्टिल 40% के आसपास ही अभी शहरी जीवन है, और उसमें से भी महिलाओं का प्रतिशत देखें तो और कम हो जाता है। अभी भी आपका कम से कम नहीं तो 60% कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समाज जो है वो शहरी जीवन से ना जुड़ करके अभी भी परंपरागत व्यवस्थाओं में, गांव में, ठीक है, और तो सामाजिक बंधनों से बंधा हुआ है अभी भी कहीं ना कहीं। तो वहाँ पर उस परिवेश में महिलाओं का बाहर निकल करके काम करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। तो आपको ओवरऑल परिवेश को सोच करके ये ऐसे मैंने बनाया है, ओवरऑल परिवेश को सोच करके चलना है। ऐसा नहीं सोच के चलना है कि भाई हमारे साथ तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। तो हमारे साथ की बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर एवरेज की बात है, औसतन महिलाओं को ये समस्याएं झेलनी पड़ती हैं, तो वो समस्याएं हमें यहाँ पर बतानी है, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट स्टेप है इसका कि अब यहाँ पर कुछ आपके उपाय भी किए गए हैं, प्रयास भी किए गए हैं, लेकिन एक समस्या और है। जैसे यहाँ पर ये बताया गया है कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के अनुसार देश के कुल उद्यमियों में से केवल 14% ही महिलाएं हैं, ठीक है। इस चीज़ को समझिए कि कुल उद्यमी, जितने भी उद्यमी हैं उसमें से केवल 14% ही महिलाएं हैं, ठीक है। इवन हाफ, लगभग 50% जनसंख्या महिलाओं की होती है, ठीक है, देश में, और उनमें से केवल 14% महिलाएं ही
उद्यमी के रूप में मानी जाती हैं। ठीक है, तो कितना कम रेशियो है महिलाओं का, आप इसको इस चीज़ को समझ सकते हैं। आगे देखिए, इनमें से अधिकांश व्यापार छोटे पैमाने पर चलाए जा रहे हैं। ये भी आप देखिए कि अधिकांश व्यापार कैसे चलाए जा रहे हैं, छोटे व्यापार पे चलाए जा रहे हैं। अब आप शहरों में देखिए, शहरों में महिलाएं छोटे छोटे काम करते नजर आएंगी, कोई बिंदी बना रही है, कोई चूड़ी बना रही, कोई कुछ। तो ऐसे छोटे छोटे काम जो बहुत ही छोटे छोटे लेवल के काम होते हैं वो महिलाएं करती नज़र आएंगी आपको। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं कि उद्यमियों में से केवल 14% महिलाएं हैं और इसमें से अधिकांश छोटे पैमाने पर चलाए जा रहे हैं। अब प्रयास, यहाँ पर प्रयास आएंगे। प्रयास में सरकारी प्रयास भी है और कुछ हमारे अपने सामाजिक प्रयास भी होते हैं, जिससे कि सामाजिक तौर पे उन्हें काम करने की अधिक से अधिक स्वतंत्रता मिल सके। महिला उद्यमशीलता मंच देश भर की उभरती युवा महिला उद्यमी के लिए उपयुक्त परिवेश उपलब्ध कराने का उद्देश्य, जिसमें सिडबी को भागीदार बनाया गया है। ठीक है ना, एक महिला उद्यमिता मंच बनाया गया है। ठीक है, ताकि यहाँ से युवा महिलाओं को, ठीक है, युवा महिला उद्यमियों के लिए एक आपका परिवेश तैयार किया जा सके। इसका उद्देश्य ये है कि एक उनको क्या दिया जा सके, प्लेटफॉर्म दिया जा सके, ताकि उनकी योग्यता का लाभ लिया जा सके समाज में और देश में भी। ठीक है, और इसके लिए सिडबी को क्या बनाया गया है, भागीदार बनाया गया है। ठीक है, आगे देखिए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना इस स्कीम के द्वारा महिलाओं को छोटे उद्यम जैसे ब्यूटी पार्लर, खुदरा दुकान, ट्यूशन केंद्र को जो चलाती हैं महिलाएं, उन्हें सहयोग प्रदान करना है। ठीक है ना, छोटे छोटे ये सारी चीज़ें जो काम करती हैं महिलाएं, ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए जो छोटे खर्चे होते हैं वो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत पूरे किए जा सकते हैं। ठीक है, क्लियर है बात। आगे देखिए, उद्यमिता कौशल विकसित करने के लिए कम से कम लागत या निःशुल्क कार्यक्रम चलाना, ये इम्पोर्टेंट है कि उद्यमिता कौशल विकसित करने के लिए, स्किल विकसित करने के लिए खासकर महिलाओं में लागत कम होनी चाहिए उसकी, या कार्यक्रम निःशुल्क ही होना चाहिए। जो आपके स्किल डेवलपमेंट के जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे ना कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपके प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, वो महिलाओं के लिए कहीं ना कहीं फ्री किए जाने चाहिए। आगे देखिए, बचपन से लेकर उच्च शिक्षा निःशुल्क करना, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है कि महिलाओं के लिए बचपन से लेकर के जो उच्च शिक्षा है वो कैसी होनी चाहिए, निःशुल्क होनी चाहिए। ठीक है, उद्यमिता से जुड़ी गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। उद्यमिता से जुड़ी गतिविधियां यानी कि जो उद्यम वो कर रही हैं उसमें बहुत सारी ऐसी गतिविधियां होती हैं जो उससे जुड़ी हुई हैं, वो डायरेक्ट उससे रिलेटेड है, लेकिन उससे जुड़ी हुई बहुत सारी गतिविधियां होती हैं, उसके लिए वित्तीय सहायता होनी चाहिए होती है ताकि वो काम को परिपूर्ण कर सके बेहतर ढंग से। तो उसके लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। सरकारी प्रोत्साहनों और योजनाओं के प्रति जागरूक बनाया जाना। कई महिलाओं को सरकारी योजनाओं का ही नहीं पता होता है। ठीक है, प्रोत्साहनों का, जो सरकारी योजनाएं प्रोत्साहन दी जा रही हैं उसके प्रति महिलाओं को अधिक से अधिक जागरूक बनाना ताकि वो अपने कार्य को अच्छे से निभा सकें। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखिए, नेक्स्ट है आपका कि कागजी कार्यवाही को कम से कम किया जाए। ठीक है, महिलाओं के लिए ये है कि कागजी कार्यवाही को कम से कम किया जाना चाहिए ताकि वो अच्छे बेहतर ढंग से कार्य कर सकें। ठीक है, एक है वर्क फ्रॉम होम में महिलाओं की भूमिका का विस्तार किया जाए। ठीक है, वर्क फ्रॉम होम यानी कि घर से काम, इसमें महिलाओं की भूमिका बड़ी ही अच्छी हो सकती है, बड़ी ही वर्चस्वशाली हो सकती है। महिलाएं यहाँ पर दोनों काम कर सकती हैं, जैसे घर भी संभाल सकती हैं और काम भी कर सकती हैं। तो वर्क फ्रॉम होम का महिला का कॉन्सेप्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा है। आजकल वर्क फ्रॉम होम कल्चर भी बहुत ही ज़्यादा समाज में देखने को मिल रहा है। तो ऐसे परिवेश में महिलाएं अपने आप को बेहतर ढंग से साबित कर सकती हैं। महिलाओं के प्रति समाज, पुलिस और न्याय व्यवस्था को अधिक संवेदनशील बनाया जाए। ठीक है, ये चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर इसको हम ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो हमारा ऐसे पूरा नहीं होता है कि महिलाओं के प्रति क्या परेशानियां हैं, क्या सामना करना पड़ रहा है उन्हें। पहली चीज़ समाज उनको हमेशा, महिलाओं के प्रति जो रोजगारी महिलाएं हैं उनको समाज में उच्च भावना से देखा जाना चाहिए, समाज में उनको निम्न भावना से नहीं देखा जाना चाहिए। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर उनको किसी समस्या का कोई समस्या होती है, कहीं उनको वर्क प्लेस पे कोई समस्या होती है या उनको आने जाने में कोई समस्या होती है, ठीक है, मान लो घर से वर्क प्लेस पे आने जाने में समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, तो पुलिस व्यवस्था और न्याय व्यवस्था इतनी अधिक संवेदनशील होनी चाहिए जो कि महिलाओं से जुड़ी इन समस्याओं को तुरंत समाधान कर सके। ठीक है, सरकार भी अपने
परिप्रेक्ष्य बहुत सारे काम कर सकती है इस विषय में। जैसे आपका कॉमन सी बात है, जैसे आपकी सड़क व्यवस्था है, तो सड़क में आपके ऐसी जगह नहीं होनी चाहिए जो डार्क जगह हो, यानी कि जहाँ पर लाइट्स नहीं हो, रोशनी नहीं हो, ठीक है। तो हर जगह ये होनी चाहिए। और रात में चाक चौबंद होनी चाहिए, पुलिस की व्यवस्था ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए, अगर शहरी समाज को देखें तो शहरी समाज में कि 24 घंटे काम किया जाता है, ठीक है ना। 24 घंटे कामों में महिलाएं भी आती हैं उसके अंदर, तो कहीं ना कहीं पुलिस को अधिक संवेदनशील होना पड़ेगा महिलाओं के प्रति, कि समाज को भी संवेदनशील करना पड़ेगा। और अगर यदि ये नहीं होगा तो कहीं ना कहीं महिलाओं की स्थिति बहुत ही ख़राब होने लगेगी और वो काम के प्रति उनकी उत्सुकता ख़त्म हो जाएगी। और ये एक राजस्व के लिए, देश के लिए बहुत ही नुकसानदायक होगा, अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होगा। तो महिलाओं की अगर स्थिति सुधारनी है और महिलाओं के साथ साथ देश की स्थिति सुधारनी है, एक महिला के पीछे ना समाज पूरा का पूरा होता है, ठीक है। पुरुष प्रधान समाज भले ही है, लेकिन अगर महिला का योगदान समाज में बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। वो महिला उस बच्चे को पालती है, बड़ा करती है, तो ही वो समाज में अपना एक वर्चस्व स्थापित कर पाता है, समाज में अपना योगदान दे पाता है, ठीक है ना। अगर महिला को ही ध्यान में ना रखा जाए तो समाज, ठीक है, क्या हो जाएगा, समाज नहीं रह पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए महिला की स्थिति बहुत ही समाज में इम्पॉर्टेंट होती है, ठीक है। बच्चों की शिक्षा व्यवस्था, उनको आरंभिक दौर में उनको शिक्षा देना, ठीक है। तो ये महिला का काम, ये इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है ना। हालांकि इसमें पुरुष को भी योगदान होना चाहिए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इसमें महिला का योगदान बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि बच्चे कहीं ना कहीं महिलाओं से बहुत ही अच्छे से जुड़े होते हैं, उनका लगाव होता है महिलाओं से, और महिला का भी लगाव बच्चे से होता है। तो आरंभिक दौर में जो शिक्षा दी जाती है महिलाओं को बच्चों द्वारा, वो बहुत ही आवश्यक होती है, ठीक है। तो महिलाओं के प्रति समाज को संवेदनशील बनाना चाहिए। आज मैं ऐसे यहीं ख़त्म करता हूँ। इसमें हमने बहुत सारी बातें भी करी हैं, ठीक है। अगर हो सकता है तो कुछ, अगर आपको मेरी बात कुछ बुरी लगी हो या कुछ एस्पेक्ट्स हो सकता है शायद मैंने गलत भी बोल गया हूँ इसके अंदर में वीडियो में, तो मुझे माफ़ कीजिएगा उसके लिए। लेकिन मेरा उद्देश्य ऐसे को बताना है, ऐसे को परिपूर्ण करना है, महिलाओं से जुड़ी समस्याओं को बताना है। तो शायद मैंने समस्याओं को बहुत अच्छे से रखा है आपके सामने। तो यही समस्याएं महिलाओं के साथ होती हैं और ये समस्याएं हमें दूर करनी है, ठीक है। तो ये एक ऐसे था महिला उद्यमशीलता पर, ठीक है। आगे भी हम इस और ऐसे बनाते रहेंगे, ठीक है। अगर समझ में आता है आपको तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।